डरी हुई कायर सरकार कांग्रेस के सत्याग्रह को और कांग्रेस जनों और राहुल जी को Will you continue with the march, sir? बिल्कुल ये मार्च जारी रहेगी। ये सत्य का आग्रह है। ना अंग्रेज डरा पाए कांग्रेस को और ना अंग्रेजों के पिट्ठू आज के हुक्मरान डरा पाएंगे। पत्रकार वार्ता में आज क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोग? यू आस्क ऑल क्वेश्चन नो इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप पत्रकार वार्ता में आइए, अभी शुरू करेंगे। मैं सारे से कोई डरने वाला नहीं है और कांग्रेस जन अंग्रेजों से लड़े। आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में हम अंग्रेजों के गुलामों और मुखबिरों आज के हुक्मरानों से भी लड़ेंगे। कोई डरा नहीं सकता। 5 मिनट और इंतजार करिए और अंदर आइए। सुबह से सर यहाँ पे जो आपके सपोर्टर्स पहुंच रहे थे उन्हें लगातार डिटेन किया गया, उन्हें डिटेन करके ले जाया गया। हम सबको जेल भेजिए। आजादी के संग्राम में, प्रजातंत्र की रक्षा के संग्राम में हमारे संस्थानों की हत्या करने वाली सरकार से लड़ने के संग्राम में कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, जेल तो जाना पड़ेगा, लाठियां तो खानी पड़ेगी, हम करेंगे। आपको लगता है ईडी दफ्तर में जिस तरह से राहुल गांधी को अटैक किया है, वो भी जो आप लोग आरोप लगाते रहे कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है? वो कितना do we have your permission to start? Okay. साथियों, आज एक ऐतिहासिक दिन है और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का। आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का कायर मोदी सरकार के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का प्रजातंत्र को रोंदने वाली भाजपा के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का, संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा, निडर और बेखौफ होगा, गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। आज फिर गांधीवादी रणघोष होगा। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं, न उसे दबाया जा सकता, न झुकाया जा सकता। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, हजारों पुलिस के जवान लगाकर केंद्रीय दिल्ली को छावनी में तब्दील करके अघोषित आपातकाल लगाकर यह बात साबित कर दी है कि कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में शांति प्रिय व गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह की मार्च तो निकलेगी ही। न इसे अंग्रेज दबा पाए, न हमें अंग्रेज दबा पाए और न अंग्रेजों के उस समय के मुखबिर और आज की सत्ता के हुक्मरान दबा पाएंगे। हम दृढ़ता से, शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी तक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च करके जाएंगे। उनकी झूठ की अदालत में सत्य की बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झुकाने के लिए, हमारे नेतृत्व को झुकाने के लिए 8 साल से मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन श्री राहुल गांधी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, देश के साधारण व्यक्ति, देश के वंचित, देश के शोषित, देश के गरीब, देश के दलित, उनकी आवाज उठाने के अपने कर्तव्य पर अडिग है और अडिग रहेंगे।
हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, केवल चलते जाएंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और हर भाजपाई हथकंडे को विफल कर दम लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 136 साल से इस देश के हर व्यक्ति की आवाज है। हम उस गांधी के वंशज हैं जिन्होंने निहत्थे रहकर देश की जनता की ताकत के बल पर तानाशाही ताकत को, अंग्रेज की ताकत को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने को विवश कर दिया था। हम उस पंडित नेहरू की वैचारिक सोच हैं जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में 10 साल कारावास में बिताए और राष्ट्र निर्माण का संकल्प पूरा करके दिखाया। हम उस सरदार पटेल के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने आजाद भारत को पंडित नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सूत्र में पिरोया। हम उस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सोच हैं जिन्होंने जिन्ना के विभाजनकारी एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया। हम उन माफी वीरों के अनुयायी नहीं जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, जो कारागार की दीवारों पर अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर आए थे। मोदी सरकार ने भूल कर ली है। नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसके सहारे मोदी जी आप कांग्रेस के नेतृत्व को झुकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, यह उसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की साल 1937 में स्थापित पहचान है और आवाज भी। जब आज के हुक्मरान, जब दिल्ली के सिंहासन पर आज बैठे हुक्मरान अंग्रेज की मुखबरी कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींच रहे थे। उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है नेशनल हेराल्ड, इसे दबाया नहीं जा सकता। मोदी जी जब नेशनल हेराल्ड अखबार और 1937 में बनी नेशनल हेराल्ड अखबार की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कर्ज का गंभीर संकट आया और समाचार पत्र को चलाने वाले, कठोर परिश्रम करने वाले आप जैसे पत्रकारों की तनख्वाह नहीं दी जा सकी, उनका वेतन नहीं मिल रहा था, तो साल 2002 से 2011 के बीच 10 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए की राशि 10 साल में उस नेशनल हेराल्ड अखबार को दी। क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध हो सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल किसी भी समाचार पत्र या कंपनी के शेयर नहीं ले सकता। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हमने यंग इंडियन के नाम से एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को नेशनल हेराल्ड व एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के उस 90 करोड़ की एवज में शेयर दे दिए ताकि कंपनी का कर्ज खत्म हो सके, अखबार का कर्ज खत्म हो सके। इस 90 करोड़ में से आज यह जानना जरूरी है, इस 90 करोड़ में से 67 करोड़ रुपया नेशनल हेराल्ड अखबार के पत्रकारों और कर्मियों को तनख्वाह और वीआरएस के लिए दिए गए हैं। क्या कर्मचारियों की तनख्वाह देना, क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अब इस देश में अपराध हो गया है? और 90 करोड़ में से 67 करोड़ छोड़ दें तो बाकी का पैसा भारत सरकार को दिया गया है, जो लीज मनी था उसके तौर पर, बिजली के बिल के तौर पर दिया गया है, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस के तौर पर दिया गया है। क्या भारत सरकार का दे देना अब इस देश में अपराध हो गया है? हमने मोदी सरकार की तरह देश की संपत्ति जो 70 साल में बनाई थी अपने मित्रों को औने पौने दाम पर नहीं बेच डाली। नेशनल हेराल्ड की मालिक 1937 में भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड थी और आज 13 जून 2022 को भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का 1 इंच न किसी को बेचा गया ना दिया गया। क्या यह अपराध है? अगर यह अपराध है तो यह करना जरूरी है।
नरेंद्र मोदी जी, आप और आपका इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जानते हैं कि नेशनल हेरल्ड और यंग इंडियन की एक खोटी चवन्नी भी ना कांग्रेस पार्टी ने, ना हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने, ना हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस के किसी नेता या कार्यकर्ता ने आज तक नहीं ली, और ने ही नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी से आप तनख्वाह, डिविडेंड या किसी प्रकार की राशि ले सकते। यहां तक कि आप तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का शेयर भी नहीं बेच सकते, चाहें तो भी। वो केवल और केवल दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ही दिया जा सकता है। इसलिए नेशनल हेरल्ड, यंग इंडिया, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, आजादी के संग्राम का ये अखबार, ये कांग्रेस नहीं, ये देश की धरोहर है, ये इस देश की विरासत है, यह विश्वास का एक मसौदा है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश इस धरोहर को हर हालत में सुरक्षित रखेगी, यह हमारा संकल्प है। अपनी सफलताओं, अपनी असफलताओं पर झल्लाई हुई हुकूमत को आज हम बता देंगे कि हम राष्ट्रीय विरासत को बचाए रखने के लिए कल भी दृढ़ संकल्पित थे और आज भी दृढ़ संकल्पित हैं। हम अडिग हैं, आज भी अडिग हैं और कल भी रहेंगे। हम आज भी निडर हैं, कल भी रहेंगे। आपके ये झूठे मुकदमे और जो बंदर घुड़कियां हैं, इनसे कोई डरने वाला नहीं। मोदी जी, आप चाहे जितना तिल मिला लें, आप चाहे जितने मुकदमे चला लें, हम कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जनता की आवाज को उठाते रहेंगे जिसका दर्द आपको है। हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे जो तकलीफ आपको है। हम देश की 70 साल की संपत्ति को बेचने की लूट के खिलाफ बुलंद आवाज बने रहेंगे जिसकी आपको तकलीफ है। हम व्यापक भ्रष्टाचार जो आपने फैला रखा है, और जब देश के प्रधानमंत्री ही एक कंपनियों के एजेंट के तौर पर कभी फ्रांस और कभी श्रीलंका में वो अपनी बात रखेंगे कंपनियों के एजेंट के तौर पर, इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे जिस पर हम अडिग हैं। हम आपको बार बार एक्सपोज करेंगे। हम मध्यम वर्ग व गरीब की आवाज बने रहेंगे। यही कांग्रेस है और यही हमारा धर्म है और हम ये निभाएंगे। एनी क्वेश्चंस यू वेलकम टू आस्क। We'll come. I'll go to everybody. दिल्ली पुलिस ने कल रात से ही धरपकड़ शुरू कर रखी है। केंद्रीय दिल्ली को तो पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है, आप चश्मदीद गवाह हैं। हजारों हजारों सैकड़ों बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हमारे कई हजार कार्यकर्ताओं को कल रात से हिरासत में ले लिया गया है। कई नेताओं को अपने घर में नजरबंद कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में जैसे एक अघोषित आपातकाल लगा दिया गया हो। मोदी जी की कायर सरकार पर जान ले, हम सबको गिरफ्तार कर लें, पर वो क्या सत्याग्रह को रोक पाएंगे? क्या सत्य की आवाज को दबा पाएंगे? क्या वो सत्य के लिए आग्रह की मार्च को किसी प्रकार से बंदी बना पाएंगे? सत्य की को कोई बेड़ियों में जकड़ नहीं पाया प्रधानमंत्री जी, ना आप जकड़ पाएंगे। हम अंग्रेजों से भी लड़े, अब अंग्रेजों के मुखबिर जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, हम आपसे भी लड़ेंगे। हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे, केवल लड़ेंगे और केवल उस लड़ाई के लिए लड़ेंगे जो सत्य की लड़ाई है, देश के संविधान की लड़ाई है, देश के प्रजातंत्र की लड़ाई है, देश के मध्यम वर्ग और गरीब की लड़ाई है, देश के शोषित और वंचित की लड़ाई है। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये देश नहीं जीत जाएगा। In the entire country, this is a satyagraha for the truth, and truth does not need any protection from anybody. Truth is fearless. Truth does not get subjugated at the altar of autocracy or police atrocities.
Modi government has imposed an undeclared emergency in the entire central Delhi area. Thousands and hundreds of barricades have come up. Thousands of Congress workers have been arrested since last night, and the process is going on even today. Thousands of policemen have been deputed all around. Why? Is there any threat to Modi government? Why are they so scared? A scared, cowardly Modi government is trying to suppress the voice of the truth. We will continue our satyagraha for the truth fearlessly and unintimidated by the draconian subjugation of civil rights and democracy by Modi government. We will fight undeterred, we will fight fearlessly, and we will fight for the people of this country, for the downtrodden of this country, for the middle class of this country, against all-round inflation, against all-round joblessness, and we will answer every question that the election management department, ED, the puppet ED of Modi government, has to ask. For the truth will win in the court of untruth and tyranny. I'll take one by one all questions. भाजपा को इतना डर क्यों लगता है श्री राहुल गांधी से? भाजपा घबराई क्यों है? सरकार आपकी है, केंद्रीय मंत्री आपके हैं, पुलिस आपकी है, सीबीआई आपकी है, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी आपकी है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो केवल पैदल चलकर उनके कार्यालय तक जा रहे हैं। देशवासियों, आप बताइए, क्या इस देश में अब सड़क पर चलकर जाना भी अपराध है? कल कहेंगे सांस लेना भी अपराध है। सत्य के आग्रह में सड़क पर पैदल चलने वाला अगर हर भारतीय अपराधी है तो हां, हम अपराधी हैं। अगर इस देश की आवाज उठाना अपराध है तो हां, हम अपराधी हैं। इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, मध्यम वर्ग की जो कमर तोड़ महंगाई से उनका बजट टूट गया है, उसके खिलाफ आवाज उठाना अपराध है तो हां, हम अपराधी हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की रक्षा करना अगर अपराध है तो हम अपराधी हैं। और अंग्रेज ने महात्मा गांधी को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को, शहीद भगत सिंह को जेल की सलाखों के पीछे सत्य के अपराध में रखा था। आज फिर अंग्रेजों के मुखबिर जो दिल्ली के सिंहासन में छल और कपट से बैठ गए हैं, आज फिर वो उस आवाज को दबाना चाहते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। कायर वो हैं जो पुलिस के पीछे छिपकर वार कर रहे हैं। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत बची है, भाजपाइयों, मोदी सरकार के नेताओं, तो पैदल चलकर जाने में से राहुल गांधी जी के और कांग्रेस के नेतृत्व से आप डर क्यों रहे हैं? सवाल केवल यही है। गांधी सत्य की खोज है, गांधी आंदोलन है, गांधी गरीब की आवाज है, गांधी महंगाई के खिलाफ बुलंद होती आवाज है, गांधी बेरोजगारी के खिलाफ उठने वाली आवाज का नाम है। गांधी देश के स्वतंत्रता संग्राम और उसकी परिपाटी की रक्षा का नाम है। गांधी की हत्या करने वाली विचारधारा कभी गांधी को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो गांधी को उन्होंने मिटा दिया, पर गांधी जी का शरीर मिटा, उनकी आत्मा, उनकी सोच और उनकी विचार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज भी आगे लेकर चल रही है, और वो ना इस देश को मिटा पाएंगे और ना गांधी को। जरूर आएंगे सर, आपसे तो विशेष प्रेम है। नहीं, बिल्कुल आएंगे। आप मुझे बताइए
क्या सड़क पर पैदल चलकर जाना अब इस देश में अपराध है? क्या सत्य के लिए शांति प्रिय गांधीवादी आग्रह करना अब अपराध है? क्या इस देश की विरासत की रक्षा करना अपराध है? क्या पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है? क्या समाचार पत्र चलाना अपराध है? अगर ये सब अपराध हैं, अगर इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की रक्षा अपराध है, तो माफ कीजिए, फिर यह अपराध करना 140 करोड़ भारतवासियों का कर्तव्य है। हम हर सवाल का जवाब देंगे। हम झूठ की अदालत में उनको बेनकाब कर देंगे। राहुल गांधी जी पैदल चलकर ईडी के कार्यालय तक तो ही जा रहे हैं। मोदी सरकार, कायर मोदी सरकार इतना डर क्यों रही है? कैन आई आंसर हर क्वेश्चन बिकॉज इट गॉट लेफ्ट इन बिटवीन? यस मैम। जब जब भाजपाई डरते हैं तो वो पुलिस के पीछे छिपते हैं। एक लाइन में ये बात है, जब जब भाजपा डरती है तो वो पुलिस के पीछे छिपती है। अंग्रेज भी पुलिस के पीछे छिपता था जब वो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को कुचलते थे, और अब मोदी सरकार भी पुलिस के पीछे छिपी हुई है। कभी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी के पीछे छुप जाते हैं तो कभी पुलिस के पीछे। हम कह रहे हैं हम देंगे ना गिरफ्तारी, पकड़िए हमें। आपने हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता पकड़े हैं, आप में हिम्मत है तो आजीवन कारावास दे दीजिए उन्हें। हम माफीनामा नहीं लिख के देंगे जैसे आपके पूर्वजों ने लिख कर दिया था। हम अंग्रेजों से भी लड़े, आपसे भी लड़ेंगे। I'll come go to him and then I'll come to you. गोडसे के वंशज एक बार फिर गांधी को चुनौती दे रहे हैं। गांधी की हत्या जिस विचारधारा ने की, आज फिर वो गांधी के उत्तराधिकारियों को, उनकी सोच और विचार के प्रणेताओं को एक बार फिर चुनौती दे रहे हैं। ना गॉडसे गांधी को मार पाए, ना मोदी जी मार पाएंगे और उनकी सरकार। Can I first take it? Everybody have taken one question. आदरणीय मित्र, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री से आंख में आंख मिलाकर इस देश के लोगों की आवाज उठाने वाले नेता राहुल गांधी हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी छटपटाई क्यों है? सत्ता आपके पास है, सरकार आपके पास है, पुलिस आपके पास है, क्यों डर रहे हैं? क्योंकि महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, उनसे सवाल पूछने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। भाजपा इतनी घबराई क्यों है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि कांग्रेस ही वो ताकत है जो भाजपाई भ्रष्टाचार को बार बार उजागर करती है। क्या आपने कभी सुना था कि इस देश के प्रधानमंत्री कभी फ्रांस में एक कंपनी की वकालत करने जाएंगे, कभी श्रीलंका में उन्हें ठेका दिलवाने जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री का काम कंपनियों को ठेके दिलवाना है? क्योंकि ये सवाल राहुल गांधी पूछते हैं, इसीलिए मोदी सरकार डरती है। पर इससे हम घबराने वाले नहीं। लास्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल हो सकता है प्रधानमंत्री जी को बुलेट प्रूफ 100 करोड़ रुपए की गाड़ियों की जरूरत हो और 10,000 करोड़ के राजमहल की जरूरत हो, देश की विरासत को खंडित करके। परंतु श्री राहुल गांधी किसी भी देश के और नागरिक की तरह 1 किलोमीटर पैदल चलकर जाना सही मानते हैं, अपने साथियों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के साथ, क्योंकि यही हमारा धर्म है। हम इस धर्म के लिए दांडी मार्च
महात्मा गांधी ने निकाली थी। इसी धर्म और सत्य की खोज में भारत छोड़ो आंदोलन किया था, जिस आंदोलन में इसी नेशनल हेराल्ड अखबार को अंग्रेज ने तब भी प्रतिबंधित किया था। याद करिए 1942 से 1945 तक अंग्रेज ने भी नेशनल हेराल्ड पे बैन लगाया था। अब अंग्रेजों के मुखबिर एक बार फिर नेशनल हेराल्ड से लड़ रहे हैं, इसलिए डर भी रहे हैं, पर हम उनके इस डर को सत्य के आवरण में तब्दील कर देंगे, ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद।